नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर्ण आयु गोल्डन एज किसको कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तरा बाल्यावस्था, उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था का एज कहाँ से कहाँ तक होता है? 12 से 18 वर्ष के बीच। और प्रौढ़ावस्था कितना होता है? 18 वर्ष से ऊपर। और बाल्यावस्था मेरा कितना से कितना वर्ष के बीच होता है? 6 से 12 वर्ष के बीच बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था कितना वर्ष से कितना वर्ष के बीच होता है? 9 से 12 वर्ष के बीच। तो स्वर्ण आयु किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। इसलिए मेरा सही है ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का प्रारंभ कब होता है? जनरली क्या होता है मेरा? शैशवावस्था जो होता है उसकी अवधि कितनी होती है? 0 से 6 वर्ष। लेकिन बाल्यावस्था का प्रारंभ जो होता है 3 वर्ष की अवस्था से ही होने लगता है। इसलिए मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का मेरा अगला प्रश्न है, जन्म के 5 वर्ष बाद बालक की ऊंचाई कितनी होती है? 28 से 30 इंच, 32 से 34 इंच, 57 से 58 इंच, या जन्म की अपेक्षा 2 गुनी। तो जन्म के 5 वर्ष बाद बालक की ऊंचाई कितनी होती है? जन्म की अपेक्षा 2 गुनी होती है। मेरा अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण हुआ। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण कब हुआ? 1813 ईस्वी से। और लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल कितना था? 1807 से 1813। और 1813 के बाद 1823 तक, 1813 से 1823 तक किसका शासनकाल था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति 1854 तैयार किसने की थी? शिक्षा नीति 1854 को वुड का डिस्पैच नियम कहते हैं। और वुड डिस्पैच कौन था? तो चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु विस्तृत योजना तैयार की, जिसे तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कितना से कितना वर्ष के बीच में था? तो मेरा 1848 से 1856 तक था। इसलिए मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने तैयार किए? तो चार्ल्स वुड। और किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी। आज का मेरा अंतिम प्रश्न है कि वुड के घोषणा पत्र में किसका सिद्धांत अपनाया गया? तो वुड के घोषणा पत्र में किसका सिद्धांत अपनाया गया? स्त्री शिक्षा, बाल शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा के साथ ही पूरे जन शिक्षा को अपनाया गया। इसलिए मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और वुड का जो घोषणा पत्र था शिक्षा के क्षेत्र में, वो कब जारी हुआ था? 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। और वुड का घोषणा पत्र में सब मिलाकर 100 अनुच्छेद था। कितना अनुच्छेद था? 100। इसलिए मेरा सही डी आंसर हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।